CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं रमजान छीपा। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए छीपा ट्रस्ट के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपा खैर मकदम किया। रमजान छीपा से गुफ्तगू हुई। सारा दिन लोगों के गम देखते हैं, मुश्किलात देखते हैं, मैयतें देखते हैं, हादसात देखते हैं। उसके बावजूद अपने आप को फिर किस तरह मैनेज करते हैं, संभालते कैसे हैं कि आपके मुंह पे एक बड़ी पाकीज़ा सी स्माइल रहती है। भट्टी साहब, मुझे 40 साल पहले मैंने छीपा फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी, और वो बुनियाद ऐसे रखी थी कि मैं इस बात का कई दफ़ा यकीनन ज़राए अबलाग के ज़रिए जो लोगों ने मुझसे पूछते हैं तो मैं जवाब देता हूँ। तो आज आपको भी मैं वो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि 40 साल पहले जो है वो कराची का इलाका सदर बोरी बाज़ार में 2 बम फूटे थे, और उस बम फूटने के बाद बड़ी तादाद में जो है वो लोग ज़ख्मी थे और बड़ी तादाद में लोग बेचारे अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। तो उस वक्त जो है वो मस्जिदों से ये ऐलानात किए गए थे कि जी ये 2 बम फूटे हैं, उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की ज़ख्मी है और उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए खून के अतियात की ज़रूरत है। तो ये अनाउंसमेंट जब मस्जिद का था वो मैंने सुनने के बाद जो है वो मैं हस्पताल गया। हस्पताल ब्लड डोनेट करने के लिए मैंने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने के बाद जो है मैं वहाँ ट्रामा की तरफ मेरी नज़र पड़ी कि वहाँ लोगों का बहुत रश था। तो मैंने जाके देखा कि पता नहीं ये इतने सारे लोग जो हैं वो क्यों खड़े हुए, जाके देखूँ मैं। अब जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो देखा कि जनाब वो वहाँ पर ज़ख्मियों को, जो बोरी बाज़ार के धमाके के ज़ख्मी थे, उन ज़ख्मियों को लोग जो है वो ट्रामा इमरजेंसी में जो है वो लेकर आ रहे थे। जब वहाँ लेकर आ रहे हैं तो अच्छा, उस वक्त उन ज़ख्मियों को प्रॉपर स्पॉट से हॉस्पिटल मूव करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। तो अब जब ये सारी सूरत उस वक्त ये था कि लोग काली पीली टैक्सियाँ इस शहर में चला करती थी, लोग उन ज़ख्मियों को उसमें डाल के लेकर आ रहे थे, लोग जो है रिक्शाओं में डाल के लेकर आ रहे थे। इवन कि ये जो सदर का इलाका बोरी बाज़ार, यहाँ पर आपको पता है कि ठेले जिसे हम व्हील बारो कहते हैं, तो उसके ऊपर उन ज़ख्मियों को लेकर लोग जो है वो खींचे तले मतलब अस्पताल आ रहे थे उनको लेकर। अच्छा, जब मैं उस वक्त मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, पेपर दे के मैं रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था, और ये वाक़या हुआ। मेरी उम्र 14-15 बरस थी उस वक्त। तो मैंने जब ये सारा मामला देखा, और देखने के बाद मैं भी जो है वो, चूँकि मैं नौजवान था, तो मैं भी उन ज़ख्मियों को उठा के अंदर इमरजेंसी में ले जाता था, वो डॉक्टरों के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ, बस वो भाग दौड़ करता रहा। जो वो बेचारे डॉक्टर मुझे कहते कि ये कर दो, ये ड्रिप ला दो, ये कैनोला ला दो, ये दवाई ला दो, तो मैं बस उनके साथ ही जो है वो करता रहा काम। दर्जनों लोगों ने मेरे हाथों पर जो है वो सिसक सिसक कर उस वक्त वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। अच्छा, उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि नंबर 1 कि इतनी बड़ी कैजुअल्टी को मीट करने के लिए, स्पॉट से अस्पताल मूव करने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन ना होने की वजह से वो टाइमली जो लोग थे, जो ज़ख्मी थे, वो अस्पताल नहीं पहुंच पाए, जिसकी ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी डेथ हो गई। दूसरी सामने चीज़ ये आई कि इतनी बड़ी इमरजेंसी मीट करने के लिए जो है वो इंतज़ामात नहीं थे। ना तो डॉक्टर्स इतनी बड़ी तादाद में अवेलेबल थे, ना पैरामेडिकल स्टाफ इतनी बड़ी तादाद में अवेलेबल थे, ना ही बेड थे कि उन ज़ख्मियों को लिटा के बेड के ऊपर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, बल्कि उन ज़ख्मियों को बेचारों को फर्श के ऊपर लिटा के जो है वो उनका जो है वो इलाज, ट्रीटमेंट मतलब किया जा रहा था। और वो बेचारे हर तरफ से चीखो पुकार की उन जख्मियों की, हर तरफ से आहो बका मतलब है उन जख्मियों की कि खुदा के वास्ते हमें देख लें, हमें देख लें, हमें देख लें। लेकिन क्या करते, इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं थे। जितनी तादाद में डॉक्टर अवेलेबल थे, पैरामेडिकल अवेलेबल, तो वो उतने ही चंद ही लोगों को दे सकते थे। फिर 1 बाय 1 करके मतलब है कि देखते दर्जनों लोग जो है वो उस वक्त मेरे हाथों पर और मेरे सामने जो है वो सिसक सिसक कर, एड़ियां रगड़ रगड़ कर जो है
अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए। तो बस मैंने उस वक्त जो है वो आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से ये दुआ की कि परवरदिगार, मैं तो आज अपने घर पर था, ये मस्जिद का अनाउंसमेंट सुना कि खून के एहतियात की ज़रूरत है, मैं आ गया और यह सब कुछ जो कुछ भी मैं कर सका तो वो मैंने किया। लेकिन मैं परवरदिगार तुझसे दुआ करता हूँ, ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, खुदा ना करे कभी अगर ऐसा वाक़या दोबारा हो तो मैं एक इंसान की हैसियत से अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं तेरी मखलूक की खिदमत करना चाहता हूँ। परवरदिगार, मखलूक खुदा जो तेरी मखलूक है उसकी खिदमत करना चाहता हूँ। खुदा, एक इंसान की हैसियत से अपने हिस्से का काम जो है वो करना चाहता हूँ। तो अल्लाह तू मुझे हिम्मत दे, अल्लाह तू मुझे तौफीक दे, अल्लाह तू मेरे लिए वसाइल दे। कुछ लम्हात ऐसे होते हैं कि जो कबूलियत के होते हैं। अल्लाह को वो लम्हा मेरी दुआ का, अल्लाह ने जो है उसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया और वो मेरी दुआ कबूल हुई और अल्लाह ने मुझे जो है इस ड्यूटी के ऊपर जो है वो मामूर कर दिया। और वो दिन है और आज का दिन है। पहले मैं अकेला जो है वो मखलूक खुदा की खिदमत कर रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे छिपा फाउंडेशन की सूरत में एक पूरा इदारा पूरे पाकिस्तान में इंसानियत की खिदमत कर रहा है। जो 14-15 साल का बच्चा होता है उसके तो बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बहुत कुछ सोच रखा होता है, तो एकदम वो सारे ख्वाब पसे पुश डाल दिए। एकदम 180 डिग्री एंगल पे आप दूसरी साइड पे निकल गए। क्या ख्वाब थे जो छोड़ दिए और इधर आ गए? बस मेरा ख्वाब ये था, शुरू से मैं चाहता ये था कि मैं जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक पढ़ने लिखने का मुझे बहुत शौक़ था और मैं चाहता था कि पढ़ लिख कर जो है वो कम से कम मैं एमबीए करना चाहता था कि मुझे मतलब अकाउंट से मुझे बहुत शगफ़ है, अकाउंट से मुझे बहुत दिलचस्पी है। तो मैं बस चाहता था कि जो है वो किसी तरीके से जो है वो अपना एमबीए मतलब है कि मुकम्मल करूँगा। लेकिन बात यह है कि एक इंसान प्लान बनाता है और एक अल्लाह का प्लान होता है, तो बस अल्लाह के प्लान के आगे इंसान के प्लान की कोई हैसियत नहीं होती। जब आपने ये प्लान किया उसके लिए शुरू के वसाइल कैसे आए, शुरू के दिन कैसे थे, घर वालों की सपोर्ट कितनी थी या मुखालफत थी, कैसे शुरू किया, आगाज कैसे हुआ? बस मैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। और अल्लाह पाक मेरी माँ का, मेरे बाप का साया सलामत रखे। घर से जो पहला डोनेशन जो है वो मेरी माँ ने मुझे दिया। अगर आज मेरी माँ मुझे पहला चंदा नहीं देती, मेरी माँ मेरी हौसला अफजाई नहीं करती, मेरी माँ मुझे कमर पे तबकी नहीं देती, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है काम बढ़ता गया। तो बस इसी तरीके से फिर मैंने जो मेरी पॉकेट मनी होती थी तो मैं उनको, उन बेचारे गरीब लोगों को, उन मुस्तहिक लोगों को, उन बेचारे बेआसरा लोगों जिनके पास, जिनकी जेब में पैसे नहीं होते दवाई के लिए, तो उनको दवाई दवाई खरीद के देना। तो अब जाहिर है वो लोगों की तकलीफ और परेशानियों का तो एक पहाड़ है। मेरे वालिद साहब ने मुझे भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। मेरे वालिद साहब ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है मेरी हौसला अफजाई की और मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया कि बेटा देखो, ये जो काम तुम कर रहे हो लोग तुम्हें अच्छा भी कहेंगे, लोग तुम्हें बुरा भी कहेंगे। वाकया क्या था, आपने बात कैसे की, क्या ख्वाहिश का इज़हार किया और वालदा ने कितनी अमाउंट दी, उस अमाउंट से आपने क्या पहली चीज़ ली, आगाज़ का ये जो सारा वाकया है, मैं चाहता हूँ आवाम से वो वाकया शेयर कीजिए। असल में बात ये थी कि सिविल अस्पताल कराची में मैंने आपसे जैसे पहले बताया कि लोगों को जो बेचारे वहाँ आ जाते थे, मरीज़ जो थे, तो उनके पास जो है वो दवाई ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो मैं तो अपनी पॉकेट मनी से उनको दे दिया करता था, जो भी दवाई ली उनको दे दी। अब सारी पॉकेट मनी जो थी वो ख़त्म हो गई। अब कुछ ऐसे मरीज़ थे जो बेचारे दवाई ना होने की वजह से 2-2 3-3 दिन के नागे हो चुके थे, उन्होंने अपनी दवाई नहीं खाई, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बजाय बेहतर होने के और मज़ीद बिगड़ रही थी और मज़ीद बिगड़ती जा रही थी। फिर ये सारी जो उन मरीज़ों की जो दवाई ना खाने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से दवाई नहीं ले सके,
तो ये तकलीफ जो है, परेशानी मेरे अपनी घर पर आके माँ से शेयर की, माँ को बताया अपनी। तो फिर मेरी माँ ने पहला डोनेशन मुझे जो है 3200 रुपए का पहला डोनेशन दिया और मुझे कहा कि बेटा ये लो, और इससे वो जिन लोगों को 2-2 3-3 दिन से जिन मरीजों ने दवाइयाँ नहीं खाई है, उनको पहली फुर्सत में जाओ और उनको मतलब है कि दवाइयाँ लेके दो, ताकि वो बेचारे अपने वक्त पे दवाइयाँ खा सकें। तो ये आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद जो है वो मेरी वालदा ने मेरे वालिद साहब से बात की कि भाई आप इनकी मदद करें, आप इनको इस काम में हेल्प करें। फिर मेरे वालिद साहब ने जो है वो पैसे डोनेशन की सूरत में मुझे, मेरे वालिद साहब ने मदद की। मेरी माँ के डोनेशन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी खैर और बरकत कर दी कि लोगों का आहिस्ता 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 मुझ पर, जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ मेरे काम का, तो लोगों का मुझ पर ट्रस्ट बहाल होना शुरू हो गया। तो लोगों ने मुझे जो है वो चंदा देना शुरू कर दिया। तो जब चंदा देना शुरू कर दिया तो मेरे पास जो है वो चंदा आना शुरू हुआ। तो मेरा जो पॉकेट मनी से काम शुरू हुआ, फिर वालदा ने मुझे पैसे 3200 रुपये दिए, फिर वालिद साहब ने मुझे चंदा दिया। तो वो अब बढ़ते बढ़ते जो है वो जो चंदा और वो जो डोनेशन, वो पैसे बढ़ते गए। तो मैं जब जैसे जैसे चंदा बढ़ता गया, तो मैं दिल खोलकर जो है वो मरीजों को दवाई देना, मतलब है कि दिल खोलकर इस काम को करता रहा। ये मुझे अ, चंदे की अब कोई डोनेशन, चंदे की कोई फिक्र नहीं मुझे। मेरी पाकिस्तानी कौम, मेरे ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई मेरे साथ खड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि उनकी सपोर्ट से, पाकिस्तान की आवाम जो है उनकी सपोर्ट से, कि जो भरपूर तरीके से मुझे चंदा देते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी बहन भाई जिस तरीके भरपूर तरीके से मुझे चंदा देते हैं, और मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम की, पूरे पाकिस्तान की, पूरे पाकिस्तान में जो रहने वाले इंसानों की जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मरते दम तक जो है वो मैं, मेरी टीम और शिफा फाउंडेशन के रजाकार करते रहेंगे इंशाअल्लाह। वालदा ने 3200 रुपये दिए। आपके अपने घर के हालात कैसे थे? खुशहाली थी, तंगदस्ती थी, या बस गुजारा हो रहा था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत करम था। आप यूं कह लें कि मेरे वालिद साहब जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मालदार इंसान नहीं थे, कोई पैसे वाले नहीं थे। आप यूं कहें कि मिडिल क्लास फैमिली से बेसिकली जो है वो हमारा ताल्लुक़ था मेरे वालिद साहब का। सब्ज रंग का आप लिबास पहनते हैं, ये कब पहनना शुरू किया? इसके पीछे हिकमत क्या है? और इस तरह के कितने सूट हैं आपके पास? जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं उसे मौला हुसैन का जो है वो फ़कीर बनाऊंगी, और उसे मांग कर 10-15 दिन जो भी वो मन्नत के थे, उन्होंने कहा कि मैं मांग कर जो है वो उसको खिलाऊंगी, और हरा जोड़ा जो है वो पहनाऊंगी। तो वो निस्बत थी। उस निस्बत से फिर जब मैंने जो है वो मुझे जब शऊर बड़ा हुआ, जब मुझे शऊर आया, तो मैंने अपनी उस निस्बत को मतलब है कि बरकरार रखा, कि मैंने जो अपनी नियत ये की कि सब्ज गुंबद जो है वो ग्रीन कलर का सब्ज गुंबद, तो आका करीम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं एक अदना गुलाम हूँ, तो उनसे मोहब्बत, उनसे अकीदत के तौर पर मैं ये सब्ज लिबास पहनता हूँ। और दूसरा, मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तान के फ्लैग का रंग जो है वो सब्ज है, ग्रीन है। तो ये पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार में, पाकिस्तान से एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते जो है ये मैं सब्ज कलर जो है वो पहनता हूँ। और मेरी जो है वो मैंने ये वसीयत भी की है कि जब मेरा इंतकाल हो, जब मैं मरूं, तो मुझे इसी सब्ज कलर में ही जो है वो, ये सब्ज कलर का ही जो है वो कफन पहनाया जाए, और मुझे इसी में जो है वो इसी कलर में, इसी कपड़े में दफनाया जाए। और दूसरा आपका क्वेश्चन कि ये कितने, जनाब मेरे पास ये 2 जोड़े हैं, एक में पहना हुआ होता हूँ, दूसरा मेरा धोने में होता है। छिपा साहब, मैं एक कम इल्म आदमी हूँ, तो हमारे दीन में कफन के लिए ये नहीं है कि वो सफ़ेद रंग का होना चाहिए, उसमें ये रंग तब्दील करने से कोई वो हम उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब तो नहीं हो जाए? देखिए, मुझे भी इतना कुछ ज़्यादा, मैं तो एक दुनियादार किस्म का इंसान हूँ। मुझे भी इन तमाम चीज़ों का नहीं इल्म। यकीनन कोई चीज़, यकीनन कोई ना कोई चीज़ें शरई तौर पर होंगी, लेकिन ये तो मेरे अपनी एक दिल की ख्वाहिश है, मेरी एक ख्वाहिश है जिसका मैंने इजहार किया है। बाकी उलमाए कराम जो है वो बताएंगे इसमें, तो जैसे उलमाए कराम रहनुमाई फरमाएंगे तो वैसे कर लें। आप थोड़ी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा? कराची में ही गुजरा
कैसा गुजरा? कैसे तालिब इल्म थे? शरारती थे, खामोश तबा थे, पढ़ाकू थे या पीछे रहते थे, क्या थे? बचपन जो है वो मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा और कराची में ही गुजरा। और कराची का यहाँ इलाका है रणछोड़ लाइन। तो रणछोड़ लाइन के ही इलाके में पैदा हुआ, यहीं जो है वो रहा, छोटा बड़ा हुआ। और जहाँ बचपन की बातें हैं तो बचपन की तो बातें हैं और बचपन की यादें तो बहुत ज़्यादा हैं। और उसमें मैं तो बिल्कुल एक खामोश तबीयत का जो है वो मेरा बचपना था। और बस ज़्यादा जो मुझे शौक़ था वो लिखने पढ़ने का था। तो मैं जो लिखने पढ़ने की जो एक्टिविटी होती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता था। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी रहा? तालीम मैंने जैसे आपसे गुजारिश की कि मेरा अपना इरादा तो था एमबीए करने का, लेकिन मैंने इंटर पास किया। इंटर के बाद जो है वो मैंने बीकॉम पार्ट 1 जो है उसमें लिया, तो उसकी मैं तैयारी भी पूरी की। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि एक दिन जो है वो जब बीकॉम पार्ट 1 का मेरे पेपर था, तो उस पेपर वाले दिन एक कराची के अंदर बड़ी इमरजेंसी हो गई। तो वो उस इमरजेंसी के अंदर जो है वो मैं बस ये इंसानियत की जो खिदमत का काम था उसमें मसरूफ़ रहा। नहीं पेपर देने के लिए सेंटर जा सका, अपना पेपर नहीं दे सका, मेरा पेपर मिस हो गया। अगले रोज़ भी सेम यही सूरत हाल थी। तो वो मेरे 2 पेपर जो है 2-3 पेपर जो है वो नहीं बीकॉम पार्ट 1 के दे सका, रह गया। फिर मैंने बीकॉम फाइनल जो था तो उसमें कहा कि चलो जी पिछले मेरे जो पेपर रह गए तो फाइनल में जो है वो लेके उसको मतलब कर दूंगा मैं। तो उसमें भी यही मामला रहा कि बीकॉम फाइनल में कि मैंने सारी चीज़ें तैयारी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन एन जब एग्ज़ामिनेशन हमारे का उसका टाइम आया, पेपर का टाइम आया, तो मैं उसके लिए जो है वो टाइम नहीं निकाल पाया। अपनी इस सोशल मसरूफियत की वजह से, इंसानियत की खिदमत की जो मेरा मिशन था इस मसरूफियत की वजह से, तो मैंने जो है वो हमेशा मतलब यूँ समझ लें कि मैंने इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी तालीम को जो थी वो कुर्बान कर दी। बहन भाई कितने हैं? आपका नंबर कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 बहन भाई हैं, 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और मैं इन सब में बड़ा हूँ, पाँचों में सब में बड़ा मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भाई हैं हमारे, हम तीनों भाई साथ रहते हैं, कंबाइन फैमिली है हमारी। और बहनें हैं ज़ाहिर है वो तो अपने घर की हैं, दोनों बहनें अपनी घर की हैं माशाल्लाह। बचपन की कोई शरारत या वाकया जो आज भी याद हो? बचपन की शरारतें तो ये है कि बस जब स्कूल में बैठते थे तो मुझे शरारतें ये होती थी कि मैं वो पेंसिल जो होती थी उसकी शॉर्पनर से जो है ना वो अच्छी तरीके से उसकी जो पेंसिल छील के वो कर लेता। और फिर जो है वो चुपके से जो है वो अपने जो क्लासमेट उनको चुबा दिया करता था और खामोश ऐसे बिल्कुल स्मार्ट होता था कि भाई क्या हुआ मुझे तो पता नहीं। तो ये शरारतें ऐसी थी कि जो फिर बहुत मैं इसको एंजॉय करता था। शादी कब हुई? बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं मेरे टोटल, तो 2 बेटे हैं 2 बेटियां हैं। बेगम और बच्चे कितने सपोर्टिव हैं? मैं समझता हूँ कि बेगम की जहाँ तक बात है तो वो जब शादी हुई तो शुरू शुरू में तो बहुत उसने तंग किया, बहुत परेशान किया कि जो है वो यहाँ दावत में जाना है, तो यहाँ किसी की बर्थडे में जाना है, तो यहाँ किसी के उसमें जाना है। तो ज़ाहिर है नई नई शादी होती है तो नई जो आने वाली जो बीवी होती है तो उसको नहीं पता होता है। तो शुरू में तो बहुत तंग किया, लेकिन बाद में जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझ में आ गई कि जो है वो मेरा शौहर इंसानियत की खिदमत के काम के लिए जो है वो अपने आप को उसने वक्फ किया हुआ है और वो इंसानियत की खिदमत का काम कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा शादी के बाद बीवी जो है वो बेगम मेरी बहुत सपोर्टिव रही। छिपा फाउंडेशन का सालाना बजट कितना है? सालाना बजट तो अरबों रुपए में है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जैसे पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि मैं पाकिस्तानी अवाम का, पूरे पाकिस्तान के अवाम का, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं इनका तो जितनी मैं मतलब है कि इनका शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास तो लफ्ज़ भी नहीं है इनका शुक्रिया अदा करने के कि इतनी भरपूर तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। हम गवर्नमेंट से कोई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमने छिपा फाउंडेशन की पॉलिसी में रखा है कि हम गवर्नमेंट से कोई ग्रांट, कोई डोनेशन गवर्नमेंट से नहीं एक्सेप्ट करते। इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज होती हैं उनसे हम किसी किस्म की कोई ग्रांट, कोई डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते किसी किस्म के, सिवाय
हम कहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम मुझे इतना चंदा दे देती है, इतना चंदा दे देती है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है कि इन लोगों के पास जो है वो जाने की। छिपा फाउंडेशन के पास एम्बुलेंसेज कितनी हैं और रजाकार कितने हैं पाकिस्तान? छिपा फाउंडेशन के पास इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 1000 एम्बुलेंसों का फ्लीट है और 5000 छिपा फाउंडेशन के टोटल पूरे पाकिस्तान में वॉलेंटियर है जो इस वक्त दिन रात इंसानियत की खिदमत का जो मिशन है उसमें मसरूफ़ अमल है। अगर इतने बड़े फ्लीट को हम दूसरे इदारों के साथ कंपेयर करें तो छिपा फाउंडेशन की एम्बुलेंसेज और रजाकार उनसे ज़्यादा हैं या कम हैं? कई गुना ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फजल करम से। आपकी जो एम्बुलेंसेज हैं जो लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं, क्या इसकी कोई फीस भी होती है? देखें, ये सर्विसेज दो तरह की होती है। एक सर्विस तो होती है कि इमरजेंसी सर्विस, तो रेस्क्यू और इमरजेंसी की सूरत में छिपा एम्बुलेंस जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, अब दूसरी नॉर्मल पेशेंट शिफ्टिंग ये है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स को अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है और हॉस्पिटल से वापस अपने नॉर्मल चेकअप करा के जो है ना वो अपने घर आना है। इसमें कोई इमरजेंसी नहीं होती, कोई रेस्क्यू नहीं होता, कोई इमरजेंसी नहीं होती। उसकी हमने बहुत मामूली सा जो है एम्बुलेंस का फंड रखा है, तो वो मतलब है कि हम लेते हैं। अच्छा, उसमें से भी अगर कोई शख्स नहीं दे पाता, उसके पास नहीं गुंजाइश देने की, तो हमारे पास ज़कात का अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा फंड होता है। तो हम ज़कात से जो है उस एम्बुलेंस सर्विस जिसको हमने दी है तो उसका ज़कात से हम एडजस्ट कर लेते हैं, उससे हम नहीं लेते। फिर आपने बहुत से हादसा देखे होंगे, कौन सा ऐसा हादसा है जिसे देख के दिल दहल गया, आज भी वो मंजर आंखों के सामने से नहीं हटता आपके सामने? 1987 में जब बोरी बाजार वाले ये 2 बम फूटे थे, वो वाकया, वो जो एक सानिया था, वो जब मुझे याद आता है या जब मुझे रिकॉल होता है तो आज भी मेरे रुएं जो है ना वो खड़े हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, और उसके बाद तो सैकड़ों नहीं हजारों वाकयात, मतलब इन 40 वर्षों के अंदर आप यूं यूं कह लें कि क्या कुछ नहीं देखा, क्या कुछ नहीं देखा इन 40 वर्षों में, क्या कुछ नहीं देखा और क्या कुछ फ्रंट लाइन पर आकर आगे जो है वो काम नहीं किया। 2-3 ऐसे वाकयात को बताइए। मतलब आप देखें कि एक वक्त यहाँ ऐसा गुजरा कि बम धमाके हुआ करते थे और उन बम धमाकों के अंदर ऐसा होता था कि पहला धमाका हुआ, हम पहुँचे, उसके बाद जो है वो अभी वहाँ पहुँचेंगे तो उसके बाद दूसरा बम धमाका हो गया। एक वाकया मैं आपको बताऊं कि सन 2000 में पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर है यहाँ कराची में, पहला धमाका हुआ, वहाँ हम पहुँचे तो बीडीजी से बम डिस्पोजल वाले वो उन्होंने वो उसमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो वो अब हम जाके खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। अब बम डिस्पोजल स्क्वाड वाले जो अपनी फिर वो पूरी चेकिंग करते हैं, चेकिंग करने के बाद क्लियरेंस देते हैं, फिर सबको कहते हैं कि जी ठीक है जी, रेस्क्यू वाले भी चले जाए, पुलिस भी चले, सब चले जाए। तो अभी वो उनका चेकिंग का सिलसिला बम डिस्पोजल स्क्वाड वालों का चल रहा था। तो वहाँ मैं एक गाड़ी के साथ जो है, मैं भी जब वहाँ पहुँचा तो मैं एक गाड़ी के साथ जो है वो टेक लगा के खड़ा हो गया, मेरे साथ एक पुलिस वाला भी था बेचारा, वो भी खड़ा हो गया। तो अब बस इंतज़ार कर रहे थे कि चलो अभी ये जब क्लियर करें तो फिर हम भी मसल रवानगी लेंगे। तो इतनी देर में वहाँ इरफान कोबरा करके नाम के एक एसएचओ थे, उनकी मोर्फियत थी, इरफान कोबरा करके उनको कहते थे। तो वो एसएचओ साहब मेरे पास आए, कहने लगे कि वो जो पीएसीसी गेट के ऊपर लड़का खड़ा है एक बच्चा, उसके यहाँ कहीं वो जब धमाका हुआ पहला तो वो भागा होगा तो कोई दीवार से लग गया, कहीं हाथ लग गया तो यहाँ चोट लग गई थी उसके। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि उसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल पहुँचाओ ताकि इसकी ड्रेसिंग करा ले। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं उस कार के साथ जिसके टीक लगा के खड़ा हुआ था, मैंने वो कन्नात पुलिस ने जो है लगा के वो लगाई, तो मैं वो कन्नात हटाने के लिए गया कि कन्नात हटाऊं ताकि एम्बुलेंस आगे भेज दूं, और वो उसको जो है वो मुझे मेरे सामने मेरे भाई मुझे नजर आए, एक रजाकार नजर आया, तो मैंने उनको कहा कि मैं कन्नात हटा के एम्बुलेंस लेकर आ रहा हूँ, आप उस बच्चे को जो खड़ा हुआ है, पीएससीसी का स्टूडेंट ही था वो, तो उसको आप जरा करीब लेकर आ जाओ ताकि एम्बुलेंस डाल के उनको भेजें ताकि वो ड्रेसिंग करा ले। अब मैं ये 1 मिनट मैंने ये मेरे भाई और वो रजाकार आगे मतलब है कि गए उसमें उस बच्चे की उस स्टूडेंट की तरफ, और मैं ये कन्नात हटाने के लिए 1 मिनट की भी मैंने वॉक नहीं की, उसी गाड़ी में दूसरा धमाका हुआ, उसी गाड़ी में, गाड़ी के बाहर साथ आप टेक लगा के? जी टेक लगा के। अच्छा, अब उसी गाड़ी में दूसरा धमाका हुआ और मैं तो फिर वहां गिर गया।
तो अब वो जो पुलिस वाला बेचारा मेरे साथ खड़ा मुझे कहने लगा, छिपा साहब मेरी शादी है, मैं जेलम का रहने वाला हूँ। तो मुझसे ये उस वक्त पहले वाले धमाके के बाद बातें कर रहा था। तो अब कह रहे धमाका हो गया, ऐसा ना हो कि मेरे अफसरान मुझे कहें कि भाई अब तुम्हारी छुट्टी जो है वो तो कैंसिल होगी, तुम गाँव अपनी शादी पे नहीं जा सकते। ये हम मुझसे खड़ा वो बातें कर रहा उस वो बेचारा। मैं उसको तसल्ली दे रहा था कि नहीं भाई कोई ऐसा मसला नहीं, क्यों दिल छोटा करते हो, आप जेलम भी जाओगे, आप शादी भी आपकी होगी, आप नहीं परेशान हो, अल्लाह अच्छा करेगा सब। वो बेचारा पुलिस वाला उस गाड़ी के बोनेट के साथ 14-15 फीट ऐसे ऊपर मतलब है कि गया, तो उसकी टांग किधर, उसका पाँव किधर, उसका सर किधर, आप यकीन करें कि मैं तो काम कर रह गया, काम कर रह गया। और कितनी बार मौत को इतने करीब से देखा? मैं कहता हूं कि मौत को करीब से जितनी दफ़ा मैंने देखा है कि शायद, मतलब आप देखें कि जब यहाँ कराची में झगड़े चल रहे थे, कराची जल रहा था, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बिल्कुल तहस नहस हुई हुई थी, तो यहाँ तो मतलब गोलियां चलना तो जो है ना वो तो ऐसा था कि बिल्कुल आप तो मतलब कोई शख्स जो है वो तो महफूज नहीं था, यहाँ पर कोई शख्स महफूज नहीं था। एक दौर में कराची में लाशें पार्सल होती थी, बोरी बंद लाशें मिलती थी। कौन सी ऐसी लाश थी जिसे देख के आप फूट फूट के रो पड़े हो, बड़ा दिल दहल गया हो कि ये क्या जुल्म किया? अरे मैं तो आपको क्या, आप किसी एक की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको सैकड़ों नहीं हजारों लाशों की बात कर रहा हूँ कि जो जब वो आती थी और फिर जब उनके घर वाले मतलब है कि आते थे और उनके घर वालों का रोना धोना चीखना चिल्लाना, तो आप यकीन करें कि उस वक्त तो हमारी मेरी भी आंखों से आंसू आंसू जारी होते थे। और वो यही कहते थे कि इसने किया है, इसका कसूर क्या था, मरने वाले का क्या कसूर था, क्या कौन जवाब देगा इसका, कौन पूछेगा। जब हकीम सईद साहब का मर्डर हुआ उस वक्त आपका वहां पे जाना हुआ? जी मैं तो स्पॉट पे पहुंच गया था जब हकीम सईद साहब का वो सिविल अस्पताल के से जो है मेरा ख्याल शायद 10 मिनट की भी मुश्किल से वॉक होगी कि जहां ये वाकया मतलब पेश आया, तो मैं जी वहाँ फौरी तौर पर स्पॉट पहुंच गया था, स्पॉट पे पहुंच गया था। छिपा साहब, माशाल्लाह जितना बड़ा ये इदारा है पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, तो इतने बड़े इदारे को कैसे संभालते हैं? इसमें कौन कौन लोग आपके साथ शामिल हैं? तो वो तो सब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद के साथ ही मतलब है कि ये सारी चीज़ें मुमकिन है कि हम उसको हम तो मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो हमारी ड्यूटी लगाई है तो हम तो अपनी उस ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मेरे जो पीछे खड़े हैं मेरे छोटे भाई हैं, रज़ाक छिपा इनका नाम है, तो ये भी मुझे असिस्ट करते हैं, ये भी जो है जहां मुझे ज़रूरत होती है तो उसमें जो है मेरा हाथ बटाते हैं। इसी तरीके से आपके यहाँ पीछे खड़े हैं असलम छिपा, ये मेरे रज़ाक छिपा से छोटे हैं, ये असलम छिपा नाम है इनका, ये छोटे भाई है मेरे, तो ये भी मुझे जो है वो असिस्ट करते हैं और मेरी हेल्प आउट करते हैं। और ये मेरा बेटा है बड़ा अहमर छिपा, तो ये अपनी स्टडी भी कर रहा है और स्टडी करने के बाद जो है वो अपने बाबा का हाथ बटाने के लिए भी यहाँ आ जाता है और हमारी जो है वो हमारा हाथ बटाता है। और ज़ाहिर है आगे जाके इन लोगों ने ही छिपा फाउंडेशन को लेके आगे बढ़ना है। छिपा साहब ने अपने ट्रस्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस का विजिट करवाया। अच्छा मोहसिन भट्टी साहब, ये जो है हमारा छिपा सरखाना है और इस छिपा सरखाने में एट ए टाइम 250 डेड बॉडीज जो है उसकी कैपेसिटी हम उसको एट ए टाइम वन टाइम मतलब एक एट टाइम रख सकते हैं। अच्छा अब ये आप देख रहे हैं जितने भी ये सब लावारिस मैयतें हैं, इनका कोई वारिस नहीं है। मेजोरिटी ऐसा ही होता है कि घर वाले नहीं मिलते लावारिस डेड बॉडियों के, तो फिर इसको हम जो है वो अमानतन जो है छिपा कब्रिस्तान जो है तो वहाँ इनकी तस्वीर कर देते हैं हम। ऑन एन एवरेज कितनी डेड बॉडीज रोजाना आती हैं यहाँ पर? 20-25 के एवरेज डेली 24 घंटे का है। और ये तादाद वो है कि जो नॉर्मल हालात में है, इमरजेंसी बम धमाका उसमें उसे हट के है, उसमें तो फिर तादाद है, वो तो अलग चीज़ है ना, वो तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है। ये जो इस तरह की जो मैयतें हैं ये कौन लोग होते हैं?
कोई नशा करने वाले लोग होते हैं, बेघर लोग होते हैं, किस किस्म के लोग होते हैं जो ज़्यादातर जो लोग हैं इनमें ये वो लोग हैं कि जो पूरे पाकिस्तान से यहाँ बेचारे मेहनत मजदूरी के लिए आते हैं, काम करने के लिए आते हैं, इनका घर बार बेचारों को नहीं होता। ये कराची में आके मेहनत मजदूरी करते हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं, इसीलिए इनकी फैमिली नहीं होती, इनकी फैमिली पीछे वहाँ अपने घरों पर होती है। तो अब जब उनको पता चलता है तो और किसी का है किसी का नहीं है। चिपा सर, कभी ऐसे हुआ हो कि आपको किसी ऐसी जगह पे कोई डेड बॉडी उठाने का इत्तेफाक हुआ हो कि उसके जो बच्चे हैं वो बड़े अमीर कबीर थे और उन्होंने अपने वालिदैन को आपके हवाले कर दिया और ख़ुद उसकी तदफीन में भी शामिल नहीं हुए? पिछले दिनों एक ऐसा वाक़या आया कि जनाब एक घर में एक बुज़ुर्ग का जो बाद में पता चला कि उनके वालिद साहब थे वो बहुत बेचारे बूढ़े थे और बीमार भी थे। उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस बुलाने के बाद जो है वो एम्बुलेंस के हवाले कर दिया कि जी आप इसे ले जाएं और इनका आगे पीछे कोई नहीं है, आप इनको जो है गुसल कफन करके इनकी तस्वीर करते ही हो। उनके बच्चों ने बुलाया। बाद में हमें पता चला कि जिस बंदे ने एम्बुलेंस कॉल की, छिपा एम्बुलेंस को कॉल किया और एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस में उसको शिफ्ट करा के रवाना किया, वो उसका सगा बेटा था। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये मोहसिन भट्टी साहब, ये एक मिसाल नहीं है, ऐसी कई मिसालें जो हैं यहाँ पर बुजुर्गों के साथ जो नारवा सलूक घरों में किया जाता है, ये भरा पड़ा है हमारा माशरा। ये छिपा कब्रिस्तान है और ये कब्रें आप देख रहे हैं, देखें इसमें अमानतन के जी नामालूम कब्र नंबर 28, कब्र नंबर 43, तो ये सारी कब्रें हैं और ये छिपा कब्रिस्तान में की तदफीन की गई, जिन लावारिस मैयतों की तदफीन की गई है छिपा कब्रिस्तान में, ये उनकी है। अच्छा, ये हम करके यहाँ रख देते हैं ताकि हमें जो है फिर बाद में, अभी आपको बताऊं कि ये जैसे आप देखें जी कि ये इनका मिसाल के तौर पर कोई अपने वर्सा जो इनके होते हैं वो तलाश करने के लिए आते हैं, तो ये हमने उनका एल्बम बनाया हुआ है जिनकी छिपा कब्रिस्तान में लावारिस मैयतों की तदफीन कर चुके हैं। ये लावारिस जो मैयतें हैं ये उनकी एल्बम है, ये उनकी एल्बम है जी। तो इसको आप कहीं सोशल मीडिया पे भी आप डालते हैं, जहाँ पेज बना जी जी हम पूरी ये डालते हैं? जी जी हम हमारे पास तो जो भी वेबसाइट कोई ऐसी बिल्कुल, हम जहाँ जहाँ पर सोशल मीडिया के जरिए जहाँ जहाँ हम इनको इनके इन लावारिस मैयतों के वर्सा को, घर वालों को तलाश करने के लिए जो पॉसिबल एफर्ट होता है वो हर एफर्ट हम करते हैं। ये भट्टी साहब छिपा गुसल खाना है और इस छिपा गुसल खाने में 24 घंटे ये जो है वो ऑपरेशनल होता है और 24 घंटे यहाँ जो मैयतें लाई जाती हैं तो उनको गुसल दिया जाता है, उनको कफन पहनाया जाता है और इस तरीके से ये जो हमारा पूरा छिपा गुसल खाना है 24 घंटे जो है वो मैयतों को गुसल कफन मतलब है कि करता है। साबिक सदर ममनून हुसैन, उनकी मैयत भी आप लेके आए थे और उनको भी यहीं पर ही न लाया? यहाँ पर जी, सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब की भी डेड बॉडी मैंने यहाँ इस जगह के ऊपर, इस स्लैब के ऊपर रखकर जो है उनको गुसल दिया था, अपने हाथों से मैंने गुसल दिया था और अपने हाथों से उनको कफन पहनाया था। तो उनके बच्चों ने उनके घर पे उनको गुसल क्यों नहीं दिया था? उनके बच्चों ने बताया कि छिपा साहब, हम ये चाहते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है कि आप हमारे वालिद साहब को जो है वो ख़ुद अपने हाथों से जो है वो गुसल दें, तो ये सादत हमें मतलब है कि बख्शे। तो उनके बच्चों की चूँकि ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझे अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया, तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने उनसे कहा कि मैं अब तक ये आपको भी मोहसिन भट्टी साहब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ख़ुद अपने हाथों से जो है वो लोगों को गुसल देता हूँ और कफन पहनाता हूँ और अब तक मैं 25,000 लोगों को अपने हाथों से गुसल दे चुका हूँ और कफन पहना चुका हूँ। 25,000 लोगों को अब तक। इतनी बड़ी तादाद में तो आज तक किसी ने भी ये नहीं इतने गुसल दिए होंगे। बिल्कुल, किसी ने भी पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरे एशिया में क्या, पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में गुसल देने का किसी दूसरे शख्स ने नहीं किया। ये जो है अल्लाह ने जो ये नेकी है ये अल्लाह ने मेरे हिस्से में डाली है। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने भी ये वसीयत की थी कि मेरा कफन दफन का इंतज़ाम जो है वो छिपा साहब ही करेंगे। क्यों उन्होंने आप ही को चुना? उन्होंने अपने घर वालों को या उनको क्यों नहीं उन्होंने कहा? असल में बात ये थी कि आमिर लियाकत साहब से मेरी दोस्ती थी
और आमिर लियाकत साहब मुझे जो है वो अपने बड़े का दर्जा देते थे और हमेशा ये कहते थे कि छिपा साहब मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, बस आप ही जो कुछ भी है वो मेरे लिए आप ही है, आप ही मेरे बड़े हैं। और वो बिल्कुल इसका एहतराम भी करते थे, उसका रिगार्ड भी करते थे। मेरी इज्जत, मेरी तकरीम, मेरा एहतराम बिल्कुल इसी तरीके से करते थे जैसा कि अपने बड़ों का किया जाता है। वो मेरा ऐसा इज्जत और एहतराम करते थे। तो चूंकि जब जाहिर है अब किसी का तो नहीं पता कि कब किसी का बुलावा आ जाए, जब अल्लाह ने उनको बुलाया, अपने पास बुला लिया, तो उनकी जो वसीयत थी तो उनको मतलब एक प्लस काम ये हो गया कि जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको अस्पताल भी मैं ही लेके गया जी। और जब वहाँ लेके गया तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि जनाब इनका आधे घंटे पहले डेथ हो चुकी है, आधा घंटा हो गया इनकी डेथ हुए हुए। तो बहरहाल फिर मैं जो है, और इसी जगह पर आमिर लिया इसी जगह पे इसी जगह पर उनको मैंने लिटा के जो है यहाँ पर, और उनको गुस्ल दिया, उनको कफन पहनाया, और फिर उनको ले जाके जो है उनकी जो तदफीन की, चूँकि उनकी तदफीन के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जगह जो है वो अब्दुल्ला शाह गाज़ी बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के अहाते में उन्होंने जो है वो अपने लिए कब्र की जगह ले रखी थी, इसलिए वहीं जाके उनको कब्र में भी अपने हाथों से मैंने उतारा। तो अपने अजीज तरीन दोस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को जिस दिन आप गुस्ल दे रहे थे और रो रहे थे, तो पानी की बजाय आप तो आंसुओं से जैसे गुस्ल दे रहे हो। बस आप ये कह रहे दिल की कैफियत तो यही थी। और मतलब मैंने आपको कहा कि आंखों से आंसू जारी थे, और ये था कि मेरा जहन जो है वो तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि इनका इंतकाल हो गया, इनकी डेथ, आमिर लियाकत की डेथ हो गई। नहीं 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 कबूल कर रहा था। और किस किस मशहूर शख्सियत की डेड बॉडी को गुस्ल दे चुके हैं? अमजद साबरी जो मशहूर आपके हैं, तो अमजद साबरी का जब इंतकाल हुआ तो मुझे तो उनके घर वालों का फ़ोन आया कि उनके घर वालों ने मुझे कहा कि उनकी अमजद साबरी ने अपनी वाइफ को जो है वो वसीयत की थी कि जो है वो अगर मेरा जब इंतकाल हो जाए तो छिपा साहब को कहिएगा कि मुझे गुस्ल कफन दे और कब्र में भी उतारे। अमजद साबरी के बड़े भाई जो थे, तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे बताया कि जी ये उनकी वाइफ ने भी हमसे शेयर किया है कि जो है वो आपने गुस्ल देना है अमजद साबरी को जब उनका इंतकाल हो, और आपने कफन पहनाना और आपने कब्र में। तो ये भी काम जो है वो अमजद साबरी का मैंने उन्हीं को यहीं पर ही अमजद साबरी को भी यहीं पर मैंने गुस्ल दिया, यहीं पर कफन पहनाया, और यहीं से लेकर मैं एम्बुलेंस में गया, और जहाँ उनका आबाई, उनके जो आबा व अजदाद जहाँ आराम फरमा रहे हैं, तो उन्हीं के साथ जो है उनकी कब्र में और लहद में। और वहाँ जब मैं गया तो मैंने उनके भाइयों से कहा कि भाई आप आए और उसको अमजद साबरी को कब्र में उतारे। तो उन्होंने कहा नहीं जी बताओ, ये वसीयत प्लीज़ आपको कहिए उन्होंने, तो आपको पता है और आप मतलब। मैंने कहा भाई वो ठीक है, मैं भी आपका हाथ बता देता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम आपका हाथ बटाएंगे। आप वहाँ, फिर मैं वहाँ कब्र में उनकी वहाँ उतर के और उनको जो है फिर उनके साथ उसके कब्र में मैंने अपने हाथों से अमजद साबरी को जो है उनको उतारा, उनकी तदफीन। सबसे ज़्यादा कोई ऐसी कोई कटी फटी मैयत, कोई खस्ता हालत की बड़ी शिकस्ता सी कोई डेड बॉडी, कोई ऐसी भी आपके पास आई जिसको आपको गुस्ल देते हुए बड़ी मुश्किल हुई? देखिए बात ये कि ये तो हमारा, मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारा जो रेस्क्यू का काम है, उस रेस्क्यू का काम है जब हम रोड एक्सीडेंट या कोई बम धमाका या कोई ऐसी बड़ी इमरजेंसी होती है, तो और रोड एक्सीडेंट तो यहाँ रोज़मर्रा की बात है कि हम रोड एक्सीडेंट के ज़ख्मियों को या उनकी डेड बॉडीज़ को जब लेकर आते हैं तो वो तो बिल्कुल ही कटी फिटी, मतलब बहुत बुरी कंडीशन के अंदर वो डेड बॉडीज़ होती हैं। तो उनको गुस्ल देना कोई आसान काम नहीं होता, कोई आसान काम नहीं, तो दिया। अच्छा, फिर कुछ ऐसी डेड बॉडीज़ होती हैं कि जो पुरानी हो जाती हैं। तो आप ये देखें कि उन पुरानी डेड बॉडीज़ को ये गेट के बाहर उनके बेटे, उनके भाई, उनके बच्चे, उनके घर वाले, फैमिली के सब बाहर खड़े होते हैं, और उनमें से स्मेल आ रही होती है, नाक पर रुमाल रख के बाहर वो खड़े हो जाते हैं और मुझे कहते हैं कि शिफा साहब बस आप ही गुस्ल देते, शिफा साहब आप गुस्ल दे दें, अरे भाई आप अंदर आ जाओ, पानी डाल दो कुछ। नहीं नहीं शिफा साहब बस आप कर लें, आप कर लें, नहीं करिए, नहीं करी बातें। ऐसी ऐसी डेड बॉडियां गली सड़ी हुई, कीड़े निकल रहे होते हैं, उन कीड़े
निकलते हुए घर वाले नहीं करीब आते हैं, उनके बच्चे करीब नहीं आते। उस स्मेल को फिर आप कैसे बर्दाश्त करके कर रहे होते हैं? या बस आपके ये रज़ाकार जो बस बात ये है कि जब मैंने आपसे पहले बात की कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा और खुशनुदी मंसूब हो तो फिर अल्लाह हमारी खुद मदद करता है और हमारे लिए आसानियां पैदा करता है और हम आसानी से सारे काम कर गुजरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ तो ऐसी डेड बॉडीज भी आती होंगी जो अधूरी होती होंगी। बिल्कुल ऐसी कटी पिटी वही होती है कि जो है वो किसी का धड़ है तो सर नहीं है, सर है तो टांगे नहीं है, टांगे तो पाँव, मतलब ये तो कटी पिटी और बुरे तरीके से डैमेज हुई भी होती है। ये तो नॉर्मल रूटीन सी बात है। मतलब रोड एक्सीडेंट जब होते हैं, उस रोड एक्सीडेंट में अगर किसी की डेथ होती है तो वो तो समझ ले कटी पिटी होती है वो। आपको ख्वाबों में ऐसे फिर चीजें सामने नहीं आती? बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं। और भी मतलब ये सारी चीज़ें ख्वाबों में तो आती हैं और ख्वाबों में अल्लाह ताला और भी बहुत सारी जो रूहानी चीज़ें होती हैं तो उससे भी वो अल्लाह ताला मुझे जो है वो तक़वियत, ताकत और हिम्मत अता करता है। और मैंने तो बहुत सारी, मैं आपको एक चीज़ और शेयर करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि जब हम डेड बॉडीज़ को मैं जब गुस्ल देता हूँ तो उन डेड बॉडीज़, जैसे मैं अमजद साबरी की बात करूँ, अमजद साबरी को जब मैं गुस्ल दे रहा था तो गुस्ल देते हुए मैं एकदम से रुक गया और काम किया, मुस्कुराने लग गए थे वो। हैं? अमजद साबरी मुस्कुराने लग गए थे। मैंने वो गुस्ल देते हुए छोड़ दिया उनको, पीछे हट गया मैं। फौत हो चुके हैं और मुस्कुरा। जी जी जी, यहाँ 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 मैंने जल्दी से उनके घर वालों को आवाज दी, उनके भाइयों को बुलाया, मैं जल्दी से जल्दी इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो अमजद साबरी को। वो सब देख रहे हो और फिर जनाब वो जो उन्होंने दुआएं करना शुरू की और जो है वो दुरूद पढ़ना शुरू किया, जो दुआएं करना शुरू की कि बस वो यहाँ यहाँ कुछ और ही माहौल बन गया था। ये उम्मीद लग गई थी कि शायद उठ बैठेंगे। ये अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। मुस्कुराने लग। और फिर तो जो यहाँ पर वो तिलावत शुरू हो गई, नात शरीफ शुरू हो गई और जो एक माहौल बन गया तो ऐसे में ये मैंने अमजद साहब ऐसे और कई वाकयात कि जिनके ऊपर जिनको तकलीफ हो रही होती है, जिनको मतलब है कि ज़ाहिर है हर अच्छा काम कर, जिन्होंने दुनिया में अच्छा काम किया हुआ होता है तो ये सब यहाँ गुस्ल देते हुए नजर आता है। जिन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं भी किया होता है वो भी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आती है, वो देखने को मिलती हैं, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और रूह कांप जाती है जब हम देखते हैं। हम ये भी कह सकते हैं, शायद अल्लाह बेहतर जानता है, कि अमजद साबरी साहब जैसे नेक इंसान थे, रमज़ान में उनकी शहादत हुई तो उन्हें कोई ऐसा दीदार हुआ हो, ऐसी ज़ियारत हुई हो जिसको देख के वो मुस्कुरा उठे। यकीनन यकीनन मेरा तो ये मानना है। और क्योंकि देखिए नॉर्मल चीज़ों से हटकर चीज़ है ना। और जो आप बता रहे हैं कि जिन्होंने अगर अच्छे काम नहीं किए हैं, हाँ। उनके चेहरे पे या उनकी वो कैसे तकलीफ के आसार, परेशानी के आसार, तकलीफ के आसार कि ये चेहरे से उनके पता चल जाता कि ये अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ में। लंगर खाने का दौरा भी किया। जीपा साहब, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ा सेटअप है। यहाँ कितने लोगों का खाना रोजाना तैयार होता है? सहरी कितनी बनती है, अफ्तारी कितनी बनती है, नॉर्मल डेज में क्या रूटीन होती है, ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह छिपा किचन में जो आम दिन जो होते हैं तो उसके अंदर 50,000 अफराद का डेली खाना तैयार किया जाता है 3 टाइम का। अच्छा, इसी तरीके से अब चूँकि रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने में सहरी है, अफ्तारी है। सहरी और अफ्तारी भी रोज़ाना यहीं इसी छिपा किचन में जो है वो तैयार की जाती है और तैयार करने के बाद जो है छिपा फाउंडेशन के 200 सेंटर्स हैं, उन 200 सेंटर पे जो है यहाँ से तैयार करके सहरी भी और अफ्तारी भी रवाना की जाती है। और अल्लाह के जो मेहमान हैं, रोज़ेदार जो हैं, उनको जो है वो सहरी अफ्तारी के अंदर उनकी जो है वो खिदमत की जाती है, उनको रोज़ा अफ्तार कराया जाता है। मुस्तहकीन में रमज़ान राशन बैग भी तकसीम किए। हमारा ये छिपा कंट्रोल रूम है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस छिपा कंट्रोल रूम में
ये जितनी भी हमारी जो एम्बुलेंसें हैं, जी, छिपा एम्बुलेंस जो भी अपना फंक्शन करती हैं, तो इनको यहीं से कंट्रोल किया जाता है। पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान के छिपा एम्बुलेंस और बिलखुसूस कराची और सिंध को छिपा एम्बुलेंस का इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है 1020 1020। उस 1020 के ऊपर कॉल रिसीव होती है। कहीं पर भी कोई हादसा, कोई इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी, कोई हादसा, कोई साने, सब इस पे कॉल आती है और ये फौरी तौर पर देखिए गाड़ी मूव हो गई। 200 हमारे छिपा एम्बुलेंस सेंटर्स हैं पूरे कराची में इस वक्त, और इन 200 एम्बुलेंस सेंटर ये सब कनेक्टेड है यहाँ से कि जैसे ही कोई कॉल आती है तो नियर बाई जो भी हमारा छिपा सेंटर होता है वहाँ से एम्बुलेंस मूव हो जाती है और वो जाके उसको फौरी मदद के लिए जहाँ पर भी ज़रूरत है पहुँच जाती है। ये अगेन एक बार आइए, इसमें हमारी जितनी भी छिपा एम्बुलेंस है वो हमें मालूम है कि इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और क्या है, तो ये सारी की सारी यहीं से मतलब है हम अपनी तमाम छिपा एम्बुलेंस को कंट्रोल करते हैं। ग्रीन कलर की हैं, कुछ ब्लू कलर जी की हैं। जी जी, इसका क्या मतलब? ये इसका मतलब ये है कि ब्लू कलर की कुछ एम्बुलेंस है ये रवाना है रास्ते के अंदर, और ग्रीन कलर की एम्बुलेंस है ये कि ये जहाँ भेजा था वहाँ पहुंच चुकी है। पहुंच चुकी हैं। जी, और जी। ये जो व्हाइट वाली है ये waiting ये में। हमारे स्टेशन पे है कि छिपा एम्बुलेंस की जो स्टेशन है वहाँ पर ये भी मौजूद है। और ये हमारा मीडिया सेल है कि यहाँ पर हम पूरे पाकिस्तान में जो कुछ भी मिसाल का इन केस कोई इमरजेंसी होती है, कुछ होती है, तो हमारा ये जो मीडिया सेल है वो इसके ऊपर पूरी नजर रखा हुआ होता है। पुरतकल्लुफ अंदाज में हमारी तवाज़ो भी की। आपको बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया, आपको हिलाल इम्तियाज़ भी मिला, सितारा इम्तियाज़ भी मिला, कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी की डिग्री भी मिली एजाज़ी। इतने अवार्ड आपको मिले हैं, किस अवार्ड को अपने लिए रिवॉर्ड समझते हैं? मुझे सितारा इम्तियाज़ आपने ज़िक्र किया, हिलाल इम्तियाज़ किया, पीएचडी की एजाज़ी डिग्री की, और ना जाने कितने बेशुमार जो है वो अवार्ड्स जो है वो मुझे मिल चुके हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि मुझे मेरा जो असल अवार्ड जो है ना वो पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बतें, पाकिस्तान की आवाम का प्यार और पाकिस्तान के आवाम का जो ट्रस्ट वो मुझ पे करते हैं और उस ट्रस्ट से जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये सबसे बड़ा एजाज़ है। आप जिस शहर में ज़्यादातर रहते हैं, इस शहर में स्ट्रीट क्राइम्स इतने ज़्यादा हैं, तो कभी आपके साथ ऐसी वारदात हुई हो, डाकू आपके पास आ गए हों और आपसे छीनने आए हों, कोई ऐसा वाक़या आपके साथ भी कभी पेश आया? एक रोज़ मैं एम्बुलेंस में बैठ के किसी काम से जा रहा था, तो यहाँ जामा क्लॉथ के पास ट्रैफिक सिग्नल था, तो वहाँ एम्बुलेंस रुकी। तो मैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात कर रहा था, तो बराबर में एक मोटरसाइकिल सवार पे 2 लड़के बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पे। तो जो पीछे बैठा वाला मोटरसाइकिल पे जो लड़का था उसने शीशा मेरा एम्बुलेंस का बजाया और गन दिखाई और मुझे कहा कि मोबाइल दे दो, जो मोबाइल फ़ोन पे जो बात कर रहा था मैं। तो मैंने गन देखी उसकी तो डर गया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं शीशा उतार के एम्बुलेंस का और उसको मोबाइल देने लगा था, तो आगे जो मोटरसाइकिल चला रहा था लड़का, उसने देखा और उसने ज़ोर से चीख मारी, अबे ये तो छिपा साहब है। और उसने बहुत तेज़ी के साथ जो है वो अपनी मोटरसाइकिल भगा के मतलब है कि वो ले गया। तो उसकी उस नौजवान डाकू की मेहरबानी थी कि उसने इज़्ज़त की, एहतराम किया, रिगार्ड किया मेरा, कि जो है वो नहीं मोबाइल फ़ोन छीन रहा, और छीन भी लेता मैं तो उसे दे रहा था, वरना बंदूक के आगे कौन मतलब है कि जुर्रत करता है कि वो ना दे। कुछ अर्सा पहले एक अमेरिकन खातून और नीजा एंड्रयू आपके पास आई और यहाँ पर ठहरी भी, तो उनका क्या किस्सा था, क्या उनके साथ गुफ्तगू रही, क्या उनके महसूसात थे, वो भी ज़रा आवाम के साथ शेयर करें। असल में सिलसिला ये था कि हमें भी जो है वो पता चला, जैसे सब लोगों के इल्म में था, मीडिया के ऊपर ये ख़बरें चल रही थी कि एक खातून, अमेरिकन खातून है, वो यहाँ किसी लड़के से जो कराची में रहता था उससे दोस्ती हो गई और उससे शादी के लिए यहाँ वो कराची तशरीफ़ ले आईं। और जब कराची आई तो वहाँ उस लड़के ने जो है उसे मिलने से या कबूल करने से इनकार कर दिया। अब वो बेचारी उसके घर के, उस लड़के के घर के बाहर मतलब है कि बैठी है, और फिर यहाँ कराची की सड़कों के ऊपर जो है वो कराची के मोहल्लों में, कराची गलियों में बेचारी वो मारी मारी फिर रही है। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो फिर मैंने जो है वो हमारी जो टीम है छिपा फाउंडेशन की, तो उन्होंने कहा कि भाई ये बेचारी एक औरत है और मेहमान है पाकिस्तान में,
और ये औरत ज़ात है और ये बेचारी इस तरीके से गली गली सड़कों सड़कों मारी मारी फिर रही है, तो हम इसको इस तरीके से सड़कों के ऊपर जो है नहीं परेशान होने दें, हम इसको अपने पास लेकर आते हैं, अपने पास रखते हैं। वो मैं गया और उसको, उस अमेरिकन सिस्टर को जो है वो लेकर आ गया, यहाँ ले आया, उनको रखा, उनकी हर तरीके से देखभाल की, उनका ख्याल रखा। वो अच्छा, फिर हमारे मीडिया के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि जनाब वो हम उससे बात करना चाहते हैं। तो वो एक दिन मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है जी। तो वो मीडिया के दोस्तों से उनसे बात भी कराई। एक मैंने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें किया, तो वो थोड़ी सी अच्छा, बेचारी उनके साथ, उस अमेरिकन सिस्टर के साथ मामला ये था कि वो मेंटली इल थी। तो उस मेंटली इल होने की वजह से उसने मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो थोड़ी सी बदतमीजी की, वो थोड़ा सा जारहाना अपना रवैया रखा। आज शेर काउस दीजिए, उनकी आखिरी रसूमात फिर कैसे आपने अदा की? नहीं, मैं आपको थोड़ी सी तस्दीक कर दूं। असल में बात ये थी कि काऊजी साहब जो थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, और जब उनका इंतकाल हुआ तो बीमार थे, मेरी उनसे मुलाकातें रहती थी, आखिरी वक्त में भी जब उनसे मुलाकातें रही मेरी, तो एक तो वो बहुत ज़ईफ़ थे और दूसरा ऊपर से बीमार थे। असल में काऊजी तो है वो पारसी बेसिकली थे, पारसी मज़हब से उनका ताल्लुक़ था, तो पारसी मज़हब की जो आखिरी रसूमात का जो मामलात होते हैं वो उनके अपने कुछ मुख्तलिफ हैं। तो बहरहाल मुझे उन्होंने जो है वो एम्बुलेंस के लिए कहा था, रज़ाकारों के लिए कहा था कि ताकि वो आसानी से उनको जो है वो शिफ्टिंग लिफ्टिंग जो भी ये कर सकें, तो वो हमने उनको दे दी थी। बाकी जो उनकी आखिरी रसूमात थी उसका मुझे इल्म नहीं, मेरे इल्म में नहीं, क्योंकि उनका अपना एक आखिरी रसूमात का एक मजहबी तरीक़ेकार है। अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। सुबह जल्दी उठने के आदी हैं या देर तक सोना पसंद करते हैं? नहीं, मैं सुबह 9 बजे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, सुबह 9 बजे जाग जाता हूँ, सुबह 9 बजे उठ जाता हूँ मैं। फुर्सत के लम्हात में क्या करते हैं? फुर्सत मिलती नहीं तो क्या करेंगे लम्हा। कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? जो मांगा वो अल्लाह अल्लाह के रसूल ने अता कर दिया, जो मांगता हूँ वो अल्लाह अल्लाह का रसूल अता कर देता है। जिंदगी में मोहब्बत कितनी बार हुई? ठीक है, नहीं 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 नहीं, मतलब वो लड़की की मोहब्बत तो कभी हुई नहीं ना। खाने में क्या पसंद करते हैं? दाल चावल, तले हुए पापड़ या सिके हुए पापड़, और जो है वो कचूबर। आपका राजदान कौन है? अल्लाह अल्लाह का रसूल। कभी तन्हाई का एहसास हुआ? कभी भी नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। एक नसीहत जो सबको करते हो? कि अपनी ज़िंदगी को जो है वो सादगी के साथ गुजारें। आपकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है और सबसे बुरी आदत कौन सी है? सबसे अच्छी आदत ये है कि जो शख्स जो है सच बोलता है, ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, वफादार होता है और सच्ची बात करता है, सच्ची बात करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है। और जो लोग झूठ बोलते हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बल्कि मेरा तो ये है कि अगर मुझे पता चल जाए कि ये शख्स झूठ बोलता है या झूठ बोल रहा है, तो मैं उससे बात करना क्या, उसको देखना ही पसंद नहीं करूँगा। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करें। इंसानियत की खिदमत करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना। इन शख्सियात के लिए एक एक जुमला। बिलावल भुट्टो जरदारी। एक नौजवान और एक बहुत पढ़े लिखे, समझदार, ज़ीरक, दूर अंदेश जो है वो नौजवान और सियासतदान है। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है और माशाल्लाह अपने मनसब को कितने खुश असलूबी के साथ, कितने बेहतरीन तरीके से वो चला रहे हैं। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ माशाल्लाह उन्होंने जब अपने दौर में जब वो मनसब पे फाइज हुए तो उन्होंने जो पाकिस्तान की खिदमत की, पाकिस्तान को आप देखें कि जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने हमारे लिए जो एटमी धमाके किए, तो उन्होंने जो काम किया है पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान में खुशहाली लाने के लिए, तो अपने वक्त में, अपने दौर में जो उन्होंने काम किया तो उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती, उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती माशाल्लाह। मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज का कहूँगा कि जीती रहो मेरी बहन, खुश रहो मेरी बहन, अल्लाह तुम्हें इसी तरीके से जो है वो आगे बढ़ाए, और मेरी दुआएं, तुम्हारे छिपा भाई की दुआएं मरियम नवाज तुम्हारे साथ हैं। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ। नो कमेंट। अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर अच्छा काम कर रहे हैं जी। हाफिज नईमुर रहमान। बहुत डेडिकेटेड इंसान है। मौलाना फजलुर रहमान। दीन के लिए मतलब है कि काम कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो सियासत में भी उनका एक बहुत अच्छा मतलब किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि ये मौलाना फजलुर रहमान तो पाकिस्तान का असासा है। मुस्तफ़ा कमाल। कराची का अगर किसी ने नक्शा बदला है ना तो इसका क्रेडिट सिर्फ एक ही शख्स है, वो मुस्तफ़ा कमाल है। बहुत बहुत शुक्रिया छिपा भाई, आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला,
बहुत अच्छी यादें लेके जा रहे हैं। आपके छिपा भाई का अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए मोहब्बतें और प्यार, अल्लाह पाक आप लोगों को सबको खुश रखे जी।